या फिर उसे भी उसी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे नंदिनी को किया गया था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सीधे 70% की बचत सिर्फ आपके लिए। अब खरीदें 80 कॉइन्स सिर्फ 29 में। यह मौका हाथ से जाने मत दें। इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए, बैनर पर टैप करें और यह जबरदस्त डील का मजा उठाएं। अवंतिका ऐसे दरवाजे से भगाते हैं। अवंतिका के कानों में नंदिनी की ये बातें बार बार गूंज रही थी। अवंतिका कॉन्फिडेंस के साथ कैबिन के अंदर गई। मैं कम इन सर? यस, कम इन, हैव अ सीट, सत्यप्रकाश ने भारी आवाज में कहा। सत्यप्रकाश की आवाज सुनकर अवंतिका एक पल के लिए सहम गई। कैबिन का माहौल बहुत गर्म था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए सत्यप्रकाश ने कहा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो बहुत कम है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा मिस अवंतिका? आपको यह क्यों लगता है कि आपको ही ये नौकरी क्यों मिले? सत्यप्रकाश की बात सुनकर अवंतिका ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। उसने आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, सर, मेरी क्वालिफिकेशन शायद कम हो, लेकिन मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस में ही कुछ ऐसा सीखा है जो शायद बड़े बड़े डिग्रीज नहीं सिखा सकते। मैंने अपनी पिछली इंटर्नशिप के दौरान एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी जिससे कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़ गया। मैंने डेटा एनालिसिस और कस्टमर बिहेवियर को समझकर एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च प्लान तैयार किया था जिसने मार्केट में धूम मचा दी। और हाँ सर, मैंने आपकी कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च की है। आपके लास्ट क्वार्टर के सेल्स डेटा में जो डिप आया है वो मैंने एनालाइज किया है। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट पेनिट्रेशन 20% तक बढ़ सकती है। मैंने एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज करके एक प्रेडिक्टिव मॉडल भी तैयार किया है जो आपकी सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बना सकता है। सर, मैं जानती हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरी डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी से कम नहीं। मैं यहां सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि आपकी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई हूं। और इन सभी बातों के प्रूफ आप मेरी फाइल में देख सकते हैं। अवंतिका के इस जवाब ने पूरे कैबिन का माहौल बदल दिया। सत्यप्रकाश और बाकी पैनल मेंबर्स हैरान रह गए। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और विजन साफ झलक रहा था। अवंतिका की बात सुनकर सत्यप्रकाश मुस्कुराए। वो अवंतिका से बहुत इंप्रेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बातों में विनम्रता न रखते हुए सख्त लहजे में कहा, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। तुम्हारी मेहनत और स्किल दिख रही है, बट अवंतिका, तुम्हारी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए अभी मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीने के लिए इंटर्नशिप दे सकता हूं। नाउ प्रूव योरसेल्फ एंड गेट दिस पोजीशन। थैंक यू सर, मैं मन लगाकर काम करूंगी और आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी, अवंतिका ने खुशी से कहा। बेस्ट ऑफ लक, सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने अपने पसीजे हाथ को साफ किया और सिर उठाकर इंटरव्यू रूम से सत्यप्रकाश के साथ बाहर निकली। नंदिनी अभी भी वेटिंग एरिया में अवंतिका का इंतजार कर रही थी। वो ताक में बैठी थी कि वो बाहर आए और वो उसकी बेइज्जती करके उसे नीचा दिखा सके। देखो वो आ रही है, अब अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। नौकरी मिले ना मिले, पर आज मसाला जरूर मिलेगा।